बैक अगेन एंड न्यू ऑर्डर। और एक चीज़ मेरे को समझ में नहीं आई ज़ोमेटो की। हम लोग को जब मैं कोई ऑर्डर आया तब उसका लोकेशन दिखा रहा था रेस्टोरेंट का 1.79, और जैसे ही मैंने मैप चालू किया मेरे को याद नहीं था रास्ता, तो 2.29। क्या बताऊँ, ऐसा लग रहा था कि कौन सी गाली दूँ मैं ज़ोमेटो को। मतलब एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार चीज़ें समझ नहीं आती शायद इनको। काश कोई ज़ोमेटो का मैनेजर ये सब सारी चीज़ें देख ले मेरी और कुछ करे, ये सीईओ देख ले कम से कम, क्योंकि इससे पहले तो कोई नहीं सुधरने वाले। इतनी गालियाँ है ना मन में, इतनी गालियाँ हैं क्या बताऊँ। जिस दिन कोई मिल गया ना ज़ोमेटो का, मतलब जो ऐप को मैनेज करता है, उस दिन बताऊँगा मैं उसको कितना क्या है मेरे अंदर। बस शर्म नहीं है। सभी को वेलकम बैक टू द ब्लॉग। आज के ब्लॉग की शुरुआत ये रही पंडाल से कि हम आए पंडाल और 4:30 समथिंग कुछ हो रहे हैं। और भी यहाँ पे कुछ काम था इसलिए आए थे। बेसिकली मैं हमारी गाड़ी की आरसी के लिए आया था कि पोस्ट के ज़रिए वो थोड़े दिन में आती है, तो उस चक्कर में आए थे हम। और भी ले लिए हैं आरसी है, उसको दिखाने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो वो ले लिए। अब ऑफिशियली गाड़ी के कागजात हमारे पास आ गए हैं। क्या अभी तक था नहीं मेरे पास, नाम ट्रांसफ़र तो हो गया था, बट कुछ दिनों बाद आती है, 15-20 दिनों के बाद आता है ना, तो इस चक्कर में हमारे पास था नहीं, तो एक डर भी था। तो आज आरसी तो आ गया है और शाम को 4:30 हो रहा है। मतलब मान लो कि फिर एक दो तीन बस बेसिकली अभी कहीं और भी जाना है हमको, गाड़ी देखने किसी के लिए, अपने लिए नहीं किसी और के लिए भी जाना है। तो भी देखते हैं अगर वो आ गया टाइम से, क्योंकि जो कि वो टाइम से कभी आते ही नहीं है जिनके पास जाना है हमको बेसिकली। तो दिक्कत ही है, अगर वो टाइम से आ गए तो उनके लिए भी जाएंगे, मतलब उनका गाड़ी देखने जाएंगे, किसी और के लिए, हमारे लिए नहीं है। तो यही है अभी तक का तो हाल चाल। सही है, मौसम भी अच्छा ही है, मौसम का कोई गलत वो नहीं है। और धूप है, हल्की हल्की गर्मी है, क्या करें यार, अपने को तो रहना ही पड़ेगा यहाँ। ठीक है, देखते हैं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। बट अभी चलते हैं फिलहाल दुकान, थोड़ा कैरम वैरम खेलते हैं, बहुत दिन हो गया, तो अभी चलते हैं वहाँ। और उसके बाद फिर वहाँ से वापस आते हैं। फिर अगर वो आ गए बाई चांस तो जाएंगे, और नहीं आएंगे तो फिर अपने ज़ोमेटो के लिए निकल जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अभी और फिर वहाँ से वापस आते हैं, तो मिलते हैं आपसे। ठीक है, मोहब्बत वीडियो के चक्कर में वो हो गया शॉर्ट। फाइनली अभी हम लोग वापस आ गए और अनफॉर्चुनेटली हमारे भाई जो हैं वो अभी आए नहीं हैं यहाँ। और फैजल दुकान में भी बैठे थे, आधा घंटा हो गया है, 5:20 हो गए, और अभी भी धूप है हल्की बहुत, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा थोड़ा तो है ही। टाइम नहीं है यार, क्या करे क्या ना करे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसा टाइम है अभी जैसे 5:30 बज रहे हैं, 5:20 हो गया समथिंग, ठीक है। और अभी टाइम है नहीं, क्योंकि फिर अगर कहीं जाना पड़ जाएगा तो टाइम नहीं होगा, क्योंकि अपने को ज़ोमेटो जाना रहता है। तो ये थोड़ा सा ना दिक्कत होता है इस चीज़ में, इस टाइम पे। मतलब और दोपहर में हो गया कुछ काम तो हो गया, अभी गए थे हम इससे पहले, मतलब जब ब्लॉग नहीं बनाया था उससे पहले भी साल में कमांड गया था किसी चीज़ के लिए। तो साला कई बार ना टाइम नहीं मिलता, और टाइम मिलता है तो कुछ होता नहीं है। इसे बैठे बैठे बनाऊंगा तो कोई मतलब नहीं है, समझ में नहीं आ रहा लाइफ किस फेस में है। तो यही सारी चीज़ें यार, दिमाग ख़राब हो जाते हैं। काम धाम खोजना पड़ेगा लग रहा है, बिकॉज बिना काम धाम के कुछ होना नहीं है। देखते हैं, कहीं ना कहीं काम मिल जाएगा तो फिर काम करना पड़ेगा। मजबूरियाँ है भाई, मजबूरियाँ, मजबूरी नहीं होती तो कोई काम नहीं करता। सबको बैठे बैठे मिल जाता तो
प्रॉब्लम किसको होती फिर, ना समझ में आया किसको होती प्रॉब्लम, हमको होती है और किसको होती। कोई नहीं, अभी चलते हैं घर, आराम से बैठते हैं थोड़ा घर पे, उसके बाद निकलेंगे 7 बजे अपने, 7 साढ़े 7 बजे जोमेटो के लिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय। हम अपने पहले ऑर्डर के लिए आ चुके हैं, पिज़्ज़ा लेके जाना है अभी हमें, कितना टाइम लगेगा इसमें, आई थिंक 10 से 15 मिनट तो बनने में ही लग जाते हैं। तो उसको रेडी करना है, तो रेडी भी हो जाएगा 15 मिनट में। 15 मिनट इज़ द ह्यूज टाइम, तो अगर थोड़ा जल्दी कर दे तो और अच्छा है, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि जिस हिसाब से कंटिन्यूस यहाँ पर भीड़ है, और भीड़ के हिसाब से तो कम से कम 20 मिनट से ज़्यादा लगेगा। हाय रे, एक ये वेट टास्क ही है ना, वेट करना, और वेट करते करते ही ज़्यादा टाइम लगता है। अगर अभी देखो दे दिए रहते तभी हम चले जाते हैं, बट कोई नहीं, इंतज़ार करते हैं कितना टाइम लगेगा, उसके बाद देखते हैं। बैक अगेन न्यू ऑर्डर तो आ गया, बट मल्टी है, और मल्टी है दोनों उस मुंडा का, ये दिक्कत है बस। कहीं और का होता तो जाने में भी नहीं अखरता है, बट उस मुंडा बहुत आकड़ वाला एरिया है, बहुत अखरता है। उस चक्कर में भी ये नहीं पता कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बट जहाँ पहला ऑर्डर था ना, तो वहाँ का तो रेडी हुआ नहीं है, सेकेंड वाला रेडी हो चुका है, क्योंकि साउंड आया था स्पीकर में। यहाँ का बहुत मुश्किल है, यहाँ से कुछ मुंडा जाना, मैं तो चाह रहा हूँ कि कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा, मिल जाएगा यार कुछ मुंडा में रास्ते में, वो वाला तो समझ में भी आ जाता है। ये कुछ ज़्यादा ही है, आदर्श नगर है, बहुत ज़्यादा दूर है, 11.5 समथिंग किलोमीटर है, पैसे भी कम देते हैं इसमें, इसलिए और जाने का मन नहीं करता। देखते हैं अभी रेडी होता है टाइम से पहले या नहीं होता है, टाइम से पहले नहीं होगा तो अच्छा है, 0 पेनल्टी में ट्रांसफ़र मार देंगे। अगर वेट करते हैं, देखते हैं, फिर बताते हैं आपको क्या होता है क्या नहीं होता। तुमको एक रत्ती भर का इतना शर्म नहीं है तुमको, है साला, इतना चूतिया तो क्या बताऊँ, सरकार नहीं बना रही जितना जोमेटो बना रहा है। 1.79 से 2.29, अब पैसे उतने ही देना है। अरे 3 किलोमीटर तक का तो पिकअप हो रहता है, पैसे नहीं लगते, तो सीधे सीधे सही से ही दिखा दो। तो इनको तो ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ नहीं हो सकता भाई इनका, क्योंकि इनके हिसाब से हर ऑर्डर में चूतिया बनाओ राइडर्स को, बस यही चल रहा है और यही चलते भी आएगा। रेस्टोरेंट वाले तो अलग चूतिया बना रहे हैं, 1-1 घंटे तक रेडी नहीं कर रहे हैं। कोई नहीं, कुछ नहीं बोल सकते, अभी कर सकते हैं वेट, तो वेट करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं होता है रेडी कि नहीं होता है। एक और ऑर्डर के लिए आ गए हैं अभी हम लोग न्यू रेस्टोरेंट, और यहाँ से हम जहाँ पर थे अभी मेरे ख्याल से 2.5 किलोमीटर दूर था मैं, और उसी 2.5 किलोमीटर से दूर से मैं आया हूँ, और वहीं 2.5 किलोमीटर दूर मेरे को फिर दोबारा जाना है। समझ में नहीं आता, आस पास जो राइडर रहते हैं उनको क्यों नहीं देता ये, उतनी दूर से बुलाया, फिर उतनी दूर जाना है, वो भी 40 रुपये में। 5 किलोमीटर पड़ जाता है यार, 5 नहीं 6 पड़ जाएगा। अब 6 किलोमीटर का कुछ 30-38 रुपये है समथिंग कुछ, उसमें भी काट देता है, पता नहीं बार बार, पोसाता नहीं है ना। तो सब पकलोलिया ना किया करो, इस चक्कर में हमारा दिमाग ख़राब हो, दिमाग ख़राब होगा तो दूसरा कोई बकेगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा ना बार बार, इसीलिए हर वैसा बकचोदी नहीं, ठीक है। बड़ा जाने का ही नहीं, कौन देखना है, बताते हैं फिर रेडी हो जाए।